ये मैंने एक एनालिसिस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 1। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2024-2025 के पेपर के बेसिस पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वी और आर का ग्राफ बनाओ फॉर द पॉइंट चार्जेस। तो फॉर द पॉइंट चार्जेस आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा, लेकिन ये ग्राफ आपने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से। तो ये ग्राफ होता है अगर आपका क्यू जो है वो नेगेटिव है। सेकंड, जो डाइपोल होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, वी आपका जीरो होता है, लेकिन ई जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर हम यहाँ पे ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर डायरेक्ट हुई और यहाँ से ले इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी होगी वो माइनस क्यू की तरफ आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो। लेकिन अगर हम वही दो पॉजिटिव पॉइंट के बीच मिड पॉइंट देखे तो यहाँ पे ई जीरो आएगा। क्यों? इधर गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर गया, तो बीच में जीरो। लेकिन वी जो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे वी क्या है आपका पोटेंशियल, तो ये अपना चार्ज होता है और ये डेल्टा वी जो होता है ये दूसरे का चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है और कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, ठीक है, अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वी मैक्स आप बताओ, तो वी मैक्स देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ रही है, तो मतलब यहाँ पे जो ए पॉइंट जो है वहाँ पे वी मिनिमम होगा। जब ये मिनिमम है तो सबसे दूर वाला मैक्सिमम, सबसे दूर वाला मैक्सिमम मतलब आपका वी सबसे दूर है, तो ये आपका मैक्सिमम है। फिर नेक्स्ट आपको ई के परपेंडिकुलर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। क्यों? वी इज इक्वल टू इन टू आर, तो अगर आप परपेंडिकुलर है मतलब थीटा 90 तो चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो होता है। क्यों? अर्थ बिहेव एज गुड कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ इक्वेटोरियल भी आपका जीरो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी रिसेंट में आया है। देन दो यूनि स्फीयर, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका वी मैक्स यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट और मैक्सिमम होगा। चाहे आप देखो इस केस में आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ आप रेडियस मान लो, ये आपका रेडियस है, आप आर लो, R/2 लो, R/4 लो, ये आपका वी हमेशा मैक्सिमम होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाता है इस केस में, इनसाइड केस में, और सरफेस पे आपका मैक्सिमम होता है, और अंदर क्या होता है आपका ज़ीरो होता है। देखो मैंने आपके यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो आप r इज इक्वल टू जीरो से लेके r इज इक्वल टू कैपिटल R मतलब रेडियस तक आपका मैक्सिमम और कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। और इस E और R का ग्राफ अंदर तो जीरो होता है, तो जीरो होता है तो हम नहीं ले सकते, सरफेस पे ये आपका कुछ होता है, उसके बाद बाहर तो होता ही है। तो ये ग्राफ आपको देखने को मिलता है। फिर वी रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा, लैम्डा L अपॉन 2πε0 r। तो फिर है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum isn't zero are approximately spherical, then equipotential surface will be more crowded near sharp edges of a conductor। अब है इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट सिंगल चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंस एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज आर नॉट यूनिफॉर्म। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वहीं पे आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो आपका इक्वी डिस्टेंस पे होगा, अदरवाइज वो इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होगा। जो गैप है बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। नेक्स्ट, EF इज नेवर टेंजेंशियल टू सरफेस। क्यों? अगर टेंजेंट होगा तो एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उस पर फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो कुछ वर्क डन होगा, लेकिन हम जानते हैं कि इक्वी पोटेंशियल